आज हमारे पास उदाहरण है अब्राहम, उसके पास कोई उदाहरण नहीं था, कोई बाइबल नहीं थी उसके पास। प्रभु ने कहा मैं तुझे जाति जातियों का पिता बनाऊंगा। उसने क्या किया? बाइबल बताती है वो विश्वास में कमजोर ना पड़ा और उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी। यानी जब परमेश्वर आपको कोई प्रतिज्ञा दे और आप घर जाएं और आपको वो ना दिखाई दे और शैतान डाउट डालने की कोशिश करे, अपना पूरा ध्यान उस समय प्रभु को लगाओ, बोलो प्रभु तू सच्चा है, तेरा वादा सच्चा है, तेरी प्रतिज्ञा सच्ची है। यीशु तूने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा पर तेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। अगर तूने कहा है प्रभु तो मैं इसको मानता हूं, तेरी सारी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। Amen? बहुत जरूरी है इस बात को हम लोग समझें। अपनी ज्ञान इंद्रियों के कारण कितने सारे मसीह लोग हैं जो शैतान ने उनको समय से पहले मार दिया। क्योंकि जब आप चारों तरफ अगर आप देखें तो क्या है? बैड न्यूज है। मीडिया खोलो, बैड न्यूज, चारों तरफ बैड न्यूज, कई कलीसियाओं में भी बैड न्यूज है। उस समय में या तो आप उन इजरायलियों की तरह हो सकते हैं जो उनको बैड न्यूज सुने और ग्रहण कर लें, या आप उन दो की तरह हो सकते हैं, जोशुआ और कालेब की तरह, जो परमेश्वर के वचन ने कहा था उसमें मान सकते हैं। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो डाउट करना एक चॉइस है, जैसे विश्वास करना एक चॉइस है। आपके पास चॉइस है, मैं शारीरिक ज्ञानेंद्रियों से चलूंगा या मैं विश्वास के द्वारा चलूंगा। अगर मैं विश्वास के द्वारा चलूंगा तो मुझे शरीर से प्रमाण नहीं है, विश्वास मुझे प्रमाण देता है, शरीर मुझे प्रमाण नहीं देता। क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय क्या है? एक प्रमाण, एक निश्चय। आमीन। आपको अगर याद होगा 2-3 हफ्ते पहले मैंने आपको एक व्यक्ति हैं बॉल्डविन, उनकी एक गवाही बताई थी कि कैसे उनको लास्ट स्टेज कैंसर था और जब वचन पढ़े थे, आपको याद है? कितने लोगों को याद है? आमीन। और उनको केवल परमेश्वर ने एक वचन दिया, यशायाह 53:5, कि मेरे कोड़े खाने से तो चंगा हो गया। और जैसे ही उनको वो वचन मिला वो रिजॉइस करने लगे, डांस करने लगे, नाचने लगे कि प्रभु मुझे, मैं चंगा हो चुका हूं। शरीर वैसा ही है, उतनी ही कमजोरी लग रही है, शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर वचन को मान लिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया तो कुछ दिखा? पेड़ वैसी था, मगर अंदर ही अंदर वो जड़ से सूखने लगा। कई बारी जब आप आते हैं और कैंसर के लिए प्रार्थना होती है, श्राप दिया, बाहर से आपको वैसी लगेगा मगर जड़ से वो सूखना लग जाता है। मगर उस समय आपको अड़िग खड़े रहना है, अपने मुंह के अंगीकार को बदलना नहीं है। शैतान उस समय आपके शरीर, शैतान जानता है मैं हार रहा हूं, इससे मैं हार जाऊंगा। अगर ये अड़िग रहा तो क्या करेगा? डाउट डालने की कोशिश करेगा। अरे देख तेरे को अभी भी दर्द हो रहा है, देख तेरा शरीर तो वैसे ही दर्द हो रहा है, अरे अभी भी पस आ रहा है, अरे अभी भी उतना ही फोड़ा बड़ा है, अरे अभी भी रिपोर्ट वही कह रही है। आपको खड़ा नहीं, लिखा है, लिखा है, लिखा है। ये कह के प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया, ये कह के आप शैतान को हरा सकते हैं। शैतान, लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। वो आपको बोलेगा क्या प्रमाण है तेरे पास? बोलो उसका वचन मेरा प्रमाण है। बोलो मेरे पीछे, उसका वचन मेरा प्रमाण है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। कई बारी जब शैतान आपको मारने आएगा, रोटी नहीं बचा सकती, वचन बचाएगा उस समय में।
मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं, मगर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा।